PTI में मैं गया। अभी आप PTI से नून में आए या नून से नून में आए? मैं नून से नून में है। नून से PTI वाला वो बीच वाला जो खला था वो फिर कहाँ जाएगा सर? बहुत पहले मैंने छोड़ा। सनाई साहब, नून लीग से नाराज़गी और बाद अज़ान नून लीग में दोबारा वापसी, वजह क्या बनी? पहले आप नून लीग के नज़रियात से और ख़ास तौर पर जो सूबाई क़यादत थे उससे भी काफ़ी नाला थे, काफ़ी नाराज़ थे और लग रहा था कि आप किसी और जमात का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा, हालात ने देखा कि आप दोबारा उसी पार्टी में वापस आए जिस पार्टी से आपने गालिबन आगाज़ तो नहीं किया था उस वक्त भी आप किसी और जमात से आए थे। नहीं किसी जमात से नहीं, मैं नून में ही थे। मैं काफ लीग में नहीं थे आप? काफ लीग में मुस्लिम लीग में था। काफ लीग मुस्लिम में नहीं था? मुस्लिम लीग था। ठीक। काफ लीग से हमने अपने सियासत का आगाज़ किया। इसके बाद बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। इसके बाद पहले टेनोर में काम में थे। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मैंने 2 टेनोर गुजारा और पिछले साल अगर मैं कहीं गए हैं तो वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ होकर नहीं गए। PMLN की बहुत बड़ी खदमात हैं, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब जब भी इक़्तिदार में आया उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान, ख़ास तौर पर बल्तिस्तान को उन्होंने अपना फोकस बनाया। आपको भी पता है उन्होंने यहाँ 2 अजला का इजाफ़ा किया, आपके लिए यूनिवर्सिटी दी, आपके लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया, आपके एयरपोर्ट को इन्हांस किया और आपके गिलगित करदो रोड हैं इनको बनाया। इसी तरीके से छोटे बड़े बहुत बड़े प्रोजेक्ट यहाँ किए जिससे हमारे यहाँ लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आया, आपकी मईशत में तब्दीली आया। ये सारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से हुआ था। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है तो आपकी लोकल डायनामिक्स हैं, एक आपके रीजनल डायनामिक्स हैं। तो हम बिंग इलेक्टोरल जो रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से हमें लोगों के ख़ास तौर पर जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी प्रायोरिटीज़ को हमें आगे रखना पड़ता है। सर तो आप लोगों की ख्वाहिशात पर दोबारा नून लीग में वापस आए? मैं अपना मेरे लोगों की मैं आपको वेरी क्लियरली कि मैंने उनको इख्तियार दिया हुआ है। हमारे जो मेरे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके साथ मेरा एग्रीमेंट है जी, मैंने कहाँ से क्या करना है, किस तरीके से चलना है, उनके एग्रीमेंट के बगैर, उनके मशवरे के बगैर मैं खुद से फैसला नहीं कर सकता। बीच में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती में भी सवार होने की कोशिश करते रहे? कोशिश करते नहीं, मैं तहरीक इंसाफ में मैं बिल्कुल तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मैंने इलेक्शन लड़ा। इस नुक्ता नज़र के साथ कि हमारे लोगों ने कहा जी ये एक आपके थर्ड जो ऑप्शन है इसमें आए हैं, इसको बूस्टअप करें। मैं किया, लेकिन मेरा जो तजुर्बा इनके साथ रहा वो बहुत बुरा रहा। इनकी पॉलिसी लेवल पर, मुल्की लेवल पर जो बातें मैंने इनके मुख्तलिफ फोरम पर सुना वो मुझे मुतमईन नहीं करते। मसलन खान साहब से मेरा ज़ाती कोई इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने बार बार तकरीरों में कहा कि पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लेवल की स्टेटमेंट दिया जो इस मेरे हिसाब से जो इस मुल्क के बका के लिए, मुल्क की क़ुव्वत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए वो ज़्यादा मुनासिब नहीं लगा। आपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया था उस वक्त यकीनन आपने आवाम से पूछा होगा, इस तरह आप कह रहे हैं कि आवाम से पूछ कर आप नून लीग में आए? हाँ, उस वक्त भी उन्होंने मुझे, मैं कहीं नहीं जाना चाह रहा था। मैं नज़रियाती तौर पर, मैं फिक्री तौर पर पाकिस्तान के अंदर जब मैं किसी भी पार्टी को देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मुखलिस है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की जिस शख्सियत ने खदमत की वो नवाज शरीफ था और बिलखुसूस हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए उनके बहुत बड़े खदमात हैं। उनको पता है कि हमारे इस इलाके से उनको कौमी असम्बली में या उनको प्राइम मिनिस्टर बनने में हम मददगार नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस इलाके के साथ हमदर्दी की और मुझे कहा कि मेरे जो खून है, उसने कहा और मेरे खून का ताल्लुक़ इस इलाके से है और उसने कहा इनके दिल की धड़कने के साथ मेरे दिल धड़कता हूँ। तो इस हद तक उनको इस इलाके के साथ मोहब्बत है। अलबत्ता मेरे यहाँ रीजनल लेवल पर, हमारे गिलगित बल्तिस्तान लेवल पर कुछ पॉलिसीज़ में मे बी आई एम रॉन्ग या मैं गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे किसकी पॉलिसियों से आपको इख्तिलाफ था? आप जमात छोड़कर गए थे, यकीनन उसके पीछे कोई लॉजिक भी होगी। उसके पीछे लॉजिक था, लेकिन थोड़े बहुत हमारे पॉलिसीज़ में जो हम इलेक्शन में बहुत बड़े अचीवमेंट हुआ है 2015 से 20 में गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी खदमत हुई, लेकिन हमारे कुछ चीज़ें और करना था जो हम इलेक्शन में जीत के आ सकता था, उस पोजीशन पर हम पहुंच नहीं पा रहे थे। तो लिहाजा
इन सारी चीज़ों को देखकर अपने वोटर को और सपोर्टर के मशवरों और राय से हमने ये फैसले लिया। ये मेरा ज़ाती फैसला नहीं था, हमारे पूरे इलाके के नज़रियाती तौर पर सराई साहब, नज़रियाती तौर पर आपकी जमात के हामी हैं? मैं PMLN के हामी रहा पक्के है इस बार आखिरी एंट्री है या मज़ीद तब्दीली हो सकती मैं है? हल्फन वो पहले भी कहा, मैं हल्फन उस वक्त कह चुका हूँ कि मैं नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा हूँ। वो ये मोहब्बत पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की खदमत की है, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, पाकिस्तान को मिसाइल की दुनिया में, पाकिस्तान को एरोनॉटिक की दुनिया में अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम किया है, तो जैसे कि अभी तकरीर में भी हमारे दोस्तों ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने इसका आगाज़ किया। इसके बाद पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान थे उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, ख़ास तौर पर मिसाइल के हवाले से बेनज़ीर शहीद की बहुत बड़े उनके कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आपकी एरोनॉटिक ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में अभी आपकी जमात नून लीग की अगर हम बात करें तो 2 हिस्सों में बटी हुई है जी। आप किस ग्रुप के साथ हैं? मेरी कोशिश है कि दोनों ग्रुप को एक जगह पे ले आऊँ। आपको टास्क मिला है दोनों ग्रुप को एक जगह लाने के लिए? नहीं मिला, ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी कोशिश है। मैं हाफिज़ साहब से भी इस बारे में बात किया है, मैंने अनवर साहब से भी बात की, ताबान साहब से भी बात की कि ये दड़बंदी से हमारे पार्टी को और पार्टी को नुकसान होगा तो गिलगित बल्तिस्तान को नुकसान होगा। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में 2015 से 20 के दरमियान जितना यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हुआ, आपकी एजुकेशन में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में और आपके दीगर महकमों में जो बड़े पैमाने पर काम हुआ, वो इन अय्याम में नहीं हुआ। सही। रज़ाउल हक मदनी से आपकी बात हुई है? रज़ाउल हक मदनी वो आपके हक में बैठेंगे? टिकट ये जंग टिकट की भी है यकीनन? टिकट की नहीं है, उसका मेरा टिकट का कोई झगड़ा नहीं है। रज़ाउल हक को अगर पार्टी टिकट देते हैं मैं उसके साथ खड़ा हूँ और रज़ाउल हक साहब का मेरा कमिटमेंट ये है, अगर मुझे मिलता है तो रज़ाउल हक साहब मेरे साथ रहेंगे। मुमकिन है हमारा अच्छा, आप दोनों की शमूलियत से कब ये बात हुई है? ये बात तो ही हुआ, हम दोनों एक साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये टिकट हमारे दरमियान हाइल नहीं है। सही सर, शुक्रिया शुक्रिया। रज़ाउल हक मदनी साहब से इनकी बात हो चुकी है। जिस तरह सनाई साहब ने कहा टिकट के मामले पर कोई झगड़ा नहीं है और टिकट का फैसला भी अभी होना है। सनाई साहब ने दोबारा नून लीग में एंट्री मारी है और यकीनन ये गांछे में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। सर मैं नून लीग में था, या हमारे 2 धड़े थे, एक धड़े के साथ नहीं, बीच में तो आप PTI में गए थे ना सर? PTI में मैं गया। अभी आप PTI से नून में आए या नून से नून में आए? मैं नून से नून में है। नून से PTI वाला वो बीच वाला जो खला था वो फिर कहाँ जाएगा सर? बहुत पहले मैंने छोड़ा। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊँ ना, मैं अगर PTI में ना जाता, नून में ही होता तो सूरत हाल डिफरेंट होता। लेकिन आज मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ, मैं उसको मैं खुद महसूस करता हूँ कि कुछ अर्से के लिए मेरे निकलना है। मेरे पॉलिटिकल जो एंड ओवर के लिए मेरे लिए ये एक थोड़ा सा डिजास्टर सही जिसको हमने रिकवर। ठीक है, सनाई साहब ने तस्हीह कर दी है ये नून से नून में वापस आए और अभी नून में ही रहेंगे। चले।